मित्रों, एक दिन चंद्रवंश के शासक शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार पर निकले हुए थे और तभी वे अविश्वसनीय रूप से एक सुंदर महिला को देखा जो मानव रूप में स्वयं गंगा थी। लेकिन शांतनु को ये बात पता नहीं था। शांतनु उसकी सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि वे तुरंत गंगा से उससे विवाह करने के लिए कहा। उसने अपना हृदय, प्रेम, अपना सारा राज्य और धन गंगा के चरणों में रखते हुए उनसे विवाह करने का निवेदन किया। मित्रों, जिसके बाद राजा के प्रेम से प्रसन्न होकर गंगा ने उसे उत्तर दिया कि मैं एक शर्त पर तुमसे विवाह करना पसंद करूंगी। मुझसे कभी मत पूछना कि मैं कहाँ से हूँ और मेरी उत्पत्ति की असली स्वरूप क्या है, और मेरी अच्छी और बुरी कार्य पर कभी सवाल नहीं करेंगे। आपको हर मोर्चे पर मेरे साथ खड़ा रहना होगा। अगर आप इनमें से किसी भी शर्त के विरुद्ध कार्य करेंगे तो मैं तुरंत आपको वहीं छोड़कर चली जाऊंगी। मित्रों, राजा को गंगा से इतना प्यार हो गया था कि वे बिना सोचे गंगा की उस हर शर्त को मान बैठे और उनसे विवाह किया। मित्रों, शांतनु और गंगा आनंद और प्रेम का जीवन जीते थे। फिर समय बीते गया और उन्हें एक पुत्र का प्राप्ति हुई। जब बच्चा हुआ तो गंगा ने बच्चे को अपने साथ ले जाकर नदी में फेंक दिया, जिससे तुरंत बच्चे की मौत हो गई। और ये सब होते हुए शांतनु देख लिया था। जिसके बाद गंगा चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वापस राज्य लौट आई। लेकिन राजा ने जो कुछ भी देखा वे देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन वे गंगा को दिए गए वादे के कारण खुद को कोई भी सवाल पूछने से रोक लिया और चाहते हुए भी वे गंगा से कुछ नहीं पूछा। मित्रों, जैसे जैसे समय बीते गया गंगा ने 6 और बच्चों को जन्म दिया और हर एक बच्चा जन्म लेते ही उन्हें नदी में फेंक दिया। मित्रों, इन सभी के चलते शांतनु बहुत दुखी होने के बावजूद भी सारा दर्द खुद सहा। जिसके बाद जब 8वीं संतान का जन्म हुआ तब गंगा वही इरादे से बच्चे को लेकर नदी के पास गई। लेकिन इस बार शांतनु खुद को नहीं रोक सका और जोर से चिल्लाया, रुको, आखिर तुम ये नीच कार्य क्यों करती हो? तुम वो काम क्यों करती हो जो कोई भी माँ कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती, और तुम जितनी खूबसूरत हो उतना ही पागल भी हो। मित्रों, जिसके बाद शांतनु एक पिता के रूप में अपना वादा तोड़ दिया और अपने बच्चे को मारने से रोक दिया और अब तक हुए सभी नुकसान के लिए स्पष्टीकरण की मांग की। मित्रों, शांतनु के इन बातों को सुना गंगा ने उत्तर दिया कि प्रिय राजा, आपने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया है और मेरे लिए आपको छोड़ने का समय आ गया है। और जाने से पहले मैं आपके उस हर सवाल का जवाब जरूर दूंगी। मैं देवी गंगा हूँ और 8 वासुओं को ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण इस मानव रूप में तुम्हारे सामने हूँ। मित्रों, वासु मतलब इंद्र और विष्णु के सहायता देवता है जो प्रकृति के पहलुओं को प्रतिनिधित्व करने वाले 8 मौलिक देवता है। चलिए उनके नामों के साथ उनके संबंध भी जानते हैं। अनथा मतलब जीवित या आग, धारा समर्थन या पृथ्वी, आहा अंतरिक्ष, प्रत्युषा प्रकाश या सूर्य, प्रभास आकाश, सोम चंद्रमा, ध्रुव तारे। गंगा ने आगे कहा, एक दिन ये 8 वासु अपनी पत्नियों के साथ चुटियों पर यात्रा कर रहे थे। तभी उनकी नजर ऋषि वशिष्ठ की सुंदर गाय नंदिनी पर पड़ी, जिसमें एक पत्नी गाय की सुंदरता से इतनी प्रभावित हुई कि वे अपनी पति प्रभा से गाय लेने का अनुरोध किया। जिसके बाद प्रभा ने कहा, हम देवता है, गाय या गाय के दूध से हमें क्या प्रयोजन है? भले ही इसका दूध पीने से हमें अनंत जीवन मिलता है, पर हम पहले से ही देवता होने के कारण इसका कोई जरूरत नहीं। मित्रों, जिसके बाद प्रभास की कई कोशिशों के बावजूद भी पत्नी के हट के चलते 8 वसु नंदिनी और उसकी बछड़े को बलपूर्वक ऋषि आश्रम लौटने से पहले ही अपने साथ ले गए। मित्रों, जब ऋषि वापस लौटे और नंदिनी को गायब देखा तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बात का पता लगाया और 8 वसुओं को पृथ्वी पर नश्वर पुरुष के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। मित्र, जब वसुओं को इस श्राप के बारे में पता चला तो वे तुरंत भाग कर आए और ऋषि के पैरों पर पड़ा क्षमा मांगी। जिसके बाद ऋषि उन पर दया दिखाते हुए उन्हें कहा कि जाओ, देवी गंगा से पृथ्वी पर अपना माँ बनने का अनुरोध करो और उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हें मुक्ति दे, ताकि तुम्हारा कष्ट कम हो और जल्द स्वर्ग लौट सको। मित्रों, ये पूरा काम प्रभास के कारण हुआ था। वास्तव में प्रभास ही गाय को चुराया था, इसलिए वे अपने पूरे जीवन में एक मनुष्य की तरह पृथ्वी पर जिएगा, लेकिन वे एक महान जीवन जिएगा और इस धरती पर अब तक हुई सबसे अच्छा आत्माओं में से एक माना जाएगा। मित्रों, गंगा ने कहा कि यही कारण थी वे बच्चों का जन्म होते ही उनको इस दुनिया से मुक्ति दिला रही थी। मित्रों, इतना कहते ही गंगा ने शांतनु को छोड़ दिया और 60वें शिशु को अपने साथ लेकर वहाँ से चली गई। जिसके बाद गंगा कुछ सालों तक उस बच्चे का पालन पोषण किया और जब बच्चा बड़ा हुआ तब शांतनु को इसे सौंप दिया और कहा कि हे राजा, ये मेरे 8वीं संतान है जिसका नाम देवव्रत है और ये सभी प्रकार की विद्या और धनुर्विद्याओं में कुशल है। मित्रों, जिसके बाद शांतनु अपने पुत्र को वापस पाकर बहुत खुश हुए और उसे प्यार से बड़ा किया, जिसके बाद वे अध्याय में प्रसिद्ध भीष्म बन गया।
मित्रों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हम इसे तमाम सनातनी जानकारी वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए इसे और जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर ऐसे और जानकारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।